हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो फाइनली कल 8th ऑफ मे है एंड कल तुम्हारी 5 ईयर एलएलबी वालों की एमएच लॉ सीटी की एग्ज़ाम है। सो आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड आई होप कि तुम सबकी एग्ज़ाम बहुत अच्छी जाए। एंड मैंने जैसे प्रीवियस वीडियोस में ये चीज़ बताई थी कि जैसे तुम्हें अपने साथ सेंटर पे क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें रखनी है या एग्ज़ाम का एनवायरनमेंट कैसा होता है रियल में। सो मैंने बताया था कि पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़ रखनी है एंड हॉल टिकट रखनी है एंड आधार कार्ड। सो इस वीडियो में मैं कुछ लास्ट मिनट टिप्स देना चाहूँगी। सो लेट्स गेट इनटू द वीडियो। सो अगर मैं लास्ट मिनट टिप्स की बात करूँ तो देखो, पहले तो मैं ये बताना चाहूँगी कि सबसे पहले सेंटर पे, क्योंकि इस बार महाराष्ट्र में ही सेंटर है एमएच लॉ सिटी के सेंटर्स एंड बाहर के स्टेट्स के बच्चे भी बेचारे महाराष्ट्र में आएंगे। सो सबके लिए ही, उनके लिए स्पेशली एंड सबके लिए कि पहले तो एग्ज़ाम मतलब सेंटर पहले आई होप तुम लोगों ने देख लिया होगा अभी तक, तो जो भी तुम्हारा सेंटर जहाँ भी होगा नाउ कम से कम हाफ एन आवर पहले सेंटर पहुँच जाना, ताकि तुम्हें लास्ट मिनट में कोई जल्दबाजी ना हो या जल्दबाजी में कोई गड़बड़ ना हो, क्योंकि जल्दबाजी में अक्सर पैनिक हो जाता है। सो आई विल सजेस्ट यू कि टाइम से पहले पहुंच जाना सेंटर, और हाफ एन आवर इज इनफ, हाफ एन आवर पहले पहुंच जाना या सो डैट वुड बी बेटर। नाउ नेक्स्ट थिंग इज़, देखो आई एम वेरी ग्लैड कि लाइक मुझे बहुत सारे एस्पिरेंट से कनेक्ट होने का मौका मिला एंड हेल्प करने का मौका मिला उन्हें। बहुत सारे एमएच लॉ सिटी एस्पिरेंट्स ने मुझे पर्सनली कनेक्ट किया इंस्टाग्राम पे एंड उन लोगों ने कुछ लोगों ने कमेंट्स में, कुछ लोगों ने इंस्टाग्राम पे मैंने काफ़ी लोगों को पर्सनली भी गाइड किया, उनकी हेल्प करी एंड उनके जो डाउट्स थे वो क्लियर किए। तो मुझे तुम लोगों की हेल्प करके सच में दिल से बहुत अच्छा लगा, बिकॉज मैंने चैनल ओपन ही इसलिए किया था कि जैसे जब मैं प्रिपेयर कर रही थी तो मुझे जो कन्फ्यूजन एंड ऑल फील होता था, तो मैं समझ सकती हूँ कि एस्पिरेंट्स को कैसा फील होता है उस टाइम पे प्रिपरेशन के। सो उनकी हेल्प करके, उनके प्रिपरेशन में उनकी हेल्प करके, उनको सपोर्ट करके मुझे बहुत अच्छा लगा तुम सबकी हेल्प करके। सो या एंड द थिंग इज़ अभी कि जितनी मैंने बात करी तुम लोगों से, एस्पिरेंट से, मैंने सुना कि काफ़ी लोगों को ऐसा है कि पढ़ तो लिया है बट पता नहीं कैसा जाएगा, कैसा होगा, या कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। देखो आई अंडरस्टैंड, ऐसा होता है, तुम कितना ही पढ़ लो कब ऐसा लगता है कि अरे यार कुछ क्या पता कुछ छूट ना गया हो। जो फोमो होता है वो रहता ही है कि कुछ तो मिस आउट हो गया होगा, कुछ छूट तो नहीं गया सॉरी। या ऐसे सब्जेक्ट्स में जैसे कि जीके वगैरह हो गया, करंट अफेयर्स, इसमें ज़्यादातर और डर लगता है कि पता नहीं क्या ही पूछ लेगा, काफ़ी कुछ तो कवर किया है बट कहीं कुछ छूट ना गया हो। तो देखो मैं तुम सबको यही कहना चाहूँगी कि अब जितना है तुमने पढ़ लिया है एंड डेट तक, टुडे 7th ऑफ मे, एंड अब जितना पढ़ लिया है रहने दो। अब नया कुछ भी मत पढ़ना, नया कुछ भी रिवाइज मत करना। जितना पढ़ लिया है इट्स इनफ, ठीक है। तुमने जितनी पढ़ाई करी है बस खुद पे विश्वास रखो कि तुमने जितनी पढ़ाई करी है उतनी इनफ है, एंड अगर कुछ अलग आ भी जाएगा तो तुम मैनेज कर लोगे। खुद पे ये ट्रस्ट करके जाओ, क्योंकि अगर तुमने प्रॉपरली, मैं तुम्हें ये अश्योर करती हूँ कि ये एग्ज़ाम डूएबल है, इतनी ज़्यादा भी टफ़ नहीं है। अगर तुमने प्रॉपरली मेहनत करी है, इस एग्ज़ाम को 1 साल दिया है, 6 मंथ्स दिया है, तो यू विल बी एबल टू डू इट। सो या यू विल डू इट एंड बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कभी कभार हमें आ रहा होता है बट डर के मारे हम काफ़ी कुछ गलतियाँ कर देते हैं। सो आई सजेस्ट यू कि बस खुद पे भरोसा रखो, डू नॉट पैनिक। मैं बिल्कुल, हालांकि मैं समझ सकती हूँ कि कितना भी तुम्हें कोई बोल ले कि डरो मत, ऐसा वैसा, खुद पे विश्वास रखो, बट इंटरनली काफ़ी थॉट्स चल रहे होते हैं, काफ़ी डर लग रहा होता है कि अगर ये नहीं हुआ तो क्या करेंगे, ऐसा हुआ तो क्या करेंगे। बट मैंने, जिन्होंने मुझे कनेक्ट किया पर्सनली, उनको भी मैंने यही चीज़ें बोली है एंड मैं अभी यहाँ भी यही चीज़ें बोल रही हूँ कि खुद पे भरोसा रखो। चाहे अब कुछ मिस हो गया हो, इट्स ओके, कुछ थोड़ा बहुत छूट गया हो, बट जितना पढ़ा है उसमें भरोसा रखो उस चीज़ पे कि ओके अब मैंने जितना पढ़ लिया उतना इनफ है एंड मैं एग्ज़ाम में अच्छा कर लूँगा या कर लूँगी। सो ये अगर बिलीव बना रहेगा तो बिलीव मी थोड़ा सा अपने पे कॉन्फिडेंस रखो एंड तुम कर लोगे। अगर तुमने अच्छे से मेहनत करी है, अपनी मेहनत पे विश्वास रखो एंड डू नॉट फील, ज़्यादा ओवर थिंक मत करो अभी, बिकॉज कल एग्ज़ाम है। प्रॉपरली अभी अगर तुमने मॉक्स वगैरह सब लगा चुके हो, अब ज़्यादा स्ट्रेस मत लो, ठीक है। बस इतना दिमाग में रखो कि जितना कर लिया है उतना इनफ है एंड बाकी
तो मैंने बता ही दिया है कि तुम्हें अपने साथ क्या क्या रखना है, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़, देन योर हॉल टिकट तो रहेगी ही, उसे बिल्कुल भी मत भूलना, एंड देन तुम्हारा आधार कार्ड रख लेना साथ में। उसके अलावा कुछ ऐसी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं नहीं, एग्ज़ाम ऑनलाइन है, और सेंटर पे ध्यान रखना कि कहीं कोई भी ऐसी तुम गलत चीज़ में गलती से भी ना फंस जाओ। यानी इसका मतलब ये है कि कई बार ऐसा होता है कि हमने कुछ नहीं किया होता बट गलती से हम फंस जाते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम ऑनलाइन भी है। कई बार कुछ भी पीसी में ऑन वगैरह बिल्कुल मत करना अपने मन से, वो लोग जैसे इंस्ट्रक्शंस देंगे वैसे करना, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि छोटी सी गलती की वजह से तुम्हारा ईयर वेस्ट हो या ऐसा कुछ भी कोई भी प्रॉब्लम तुम पर है। सो यस, इन चीज़ों का ध्यान रखना। एंड अगेन जैसा मैंने बोला कि इस ईयर के बच्चों को हेल्प करके मुझे बहुत अच्छा लगा, एंड मुझे बहुत खुशी हुई तुम लोगों की हेल्प करके तुम्हारे जर्नी में MH लॉ CET के प्रिपरेशन में, क्योंकि मैं खुद समझती हूँ कि प्रिपरेशन के वक्त जब कोई गाइडेंस नहीं होती तो कैसा फील होता है। सो एनीवेज दैट्स इट, एंड आगे भी मैं तुम लोगों की हेल्प करती रहूँगी। अगर तुम्हें हेल्पफुल कंटेंट चाहिए एंड कनेक्ट करना चाहते हो तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल एंड मेक श्योर टू लाइक द वीडियो। मैं तुम लोगों को मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट एंड कूल रहो। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।